बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत 38 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। बवाल से जुड़े दर्जन भर से ज्यादा मुकदमों में बारादरी पुलिस ने ये पहली चार्जशीट लगाई है, जो श्यामगंज चौराहे के पास हुए हंगामे और पथराव से जुड़ी हुई है। पुलिस की चार्जशीट में मौलाना तौकीर रजा को साजिश रचने का दोषी पाया गया है, दोषी बनाया गया है। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद तौकीर ने भीड़ को उकसाया था। बरेली में हिंसा भड़कने के बाद 5 थानों में 11 रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। इस मुकदमे में अभी भी 32 लोगों की तलाश है, जिनके खिलाफ बाद में चार्जशीट लगाई जाएगी। यानी कि अब कट्टरपंथी मौलाना और उसके साथियों को न्याय के कटघरे में लाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानून का डंडा जब चलता है तो बड़े बड़े गुंडों की अकड़ ढीली पड़ जाती है, और डंडा अगर योगी चलाए तब तो अपराधियों की रूह तक कांप जाती है। यूपी में यही तो हो रहा है। गुंडे बदमाश अपराध की दुनिया से तौबा कर रहे हैं, और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं वो गोली खा रहे हैं। पैरों में धंसा योगी फोर्स का पीतल उन्हें 2 कंधों का मोहताज बनाकर अपराध की दुनिया से दूर कर रहा है। वह सजा देंगे जो नजीर बनेगी देश और दुनिया के लिए। तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। जी हाँ, सीएम योगी जो कह रहे हैं वो 100% सही है। यूपी में कानून से खिलवाड़ की कीमत तो चुकानी पड़ती है। कैसे चुकानी पड़ती है? घरों पर बुलडोजर चल जाता है, संपत्तियां जब्त हो जाती हैं, चौराहे पर पोस्टर लग जाता है, पुलिस की गोली लंगड़ा कर देती है। इस तरह की कीमत न चुकानी पड़े, इसीलिए आजमगढ़ में हिस्ट्री शीटरों ने थाने के भीतर योगी फोर्स के सामने अपराध न करने की शपथ ली। हाथों में पोस्टर थामे खड़े ये बरदा थाना क्षेत्र के वो लिस्टेड हिस्ट्री शीटर हैं, जिन पर कोई न कोई मामला दर्ज है। ऐसे 93 हिस्ट्री शीटरों को योगी फोर्स ने ऐसी समझाइश दी कि इन्होंने अपराध से तौबा करने में ही भलाई समझी। आजमगढ़ के इन हिस्ट्री शीटरों ने तो अपराध न करने की कसम खा ली, लेकिन गाजियाबाद निवासी अफरोज ने कोई सबक नहीं सीखा। नतीजा, उसे बुलंदशहर में योगी फोर्स की गोली खानी पड़ी। कानून से खिलवाड़ करने वाला अफरोज अब 2 कंधों का मोहताज हो गया है। अफरोज गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला है। उस पर 20,000 का इनाम घोषित है। गैंगस्टर एक्ट और दूसरे अपराधों का उसका लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है। अवैध कारतूस और हथियारों का वो तस्कर है। एटीएम की कई चोरियों में पुलिस को उसकी तलाश थी। अपराध करोगे तो गोली खाओगे वाला योगी फोर्स का कॉन्सेप्ट कुछ और लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है, और इसीलिए वो कानून तोड़ने का दुस्साहस कर रहे हैं। नतीजा, मेरठ और सुल्तानपुर से आई इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मेरठ में जहां शातिर बदमाश फखरुद्दीन हाफ एनकाउंटर के बाद लंगड़ाता हुआ नजर आया, वहीं सुल्तानपुर में अपहरण और हत्या का आरोपी अमन उर्फ राका का भी बुलेट वाला इलाज हो गया। मेरठ के फखरुद्दीन पर हत्या और लूट के 16 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, तो वहीं सुल्तानपुर के अमन की भी कई मामलों में पुलिस को तलाश थी। राजधानी लखनऊ में भी योगी फोर्स का पिस्टल पावर देखने को मिला। मोहनलालगंज इलाके में हुई मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश पंकज को ये पता चला कि योगी राज में कानून से खिलवाड़ की सजा क्या होती है। पंकज के साथ उसका एक और साथी भी गिरफ्तार किया गया है। ये रक्त बीज है। रक्त बीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताड़ित करेंगे, सामान्य नागरिकों का जीना हराम करेंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा करेंगे। इसलिए इनके सामने झुकने की बजाय 2 टूक जवाब देने की आवश्यकता है। सीएम योगी जिस 2 टूक जवाब की बात कर रहे हैं, वो जवाब योगी फोर्स अपनी बंदूकों से कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को एक पैर पर लाकर दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।